गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं। यहाँ तक पढ़ाया था Mg+O2 = MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये क्रिया करते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जब अभिकारक मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो बोलते हैं उत्पाद। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इधर Mg 1 है, इधर 1 है, ये तो बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1। ये अपक्रिया बैलेंस नहीं है। तो जो अपक्रिया बैलेंस नहीं होती है उस प्रकार की अपक्रिया को हम बोलते हैं कंकाली अपक्रिया। अब इस अपक्रिया को हमें संतुलित करना है, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब हम एक समीकरण लेंगे Fe+H2O = Fe3O4 H2। Fe क्या है? आयरन, लोहा। H2O क्या है? जल। ये मिलकर क्या बनाते हैं? Fe3O4 और H2। अब हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। इधर आयरन कितना है? 1, इधर आयरन 3, इधर ऑक्सीजन 1, इधर 4, हाइड्रोजन इधर 2, इधर 2, ये बराबर हैं। लेकिन ये क्या है? परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। इसे अब हमें संतुलित करना है। अब हम सीखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में हम यहाँ पर लिख लेते हैं तत्व, और यहाँ पर लिख लेते हैं अभिकारक, और इधर उत्पाद। अब तत्व कौन कौन से हैं? इधर है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखेंगे अभिकारक में कितने हैं। अभिकारक में Fe कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब उत्पाद में देखेंगे कितने लिखेंगे। Fe कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब हमें इसको बैलेंस करना है। अब हम देखेंगे इधर 1 आयरन है, इधर 3 आयरन है। अगर हम इसमें 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस समीकरण को लिखेंगे और इस समीकरण को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जैसे Fe+H2O Fe3O4 H2, एक ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हम ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अंतर नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ करना है हमें इस ब्रैकेट के बाहर ही करना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि Fe कितना है? 1। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे? 3। Fe बराबर हो जाएंगे। हमने अब क्या बोला? सबसे पहले अभिकारक में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो Fe के आगे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें। अब हम देखेंगे Fe इधर 3 है, इधर भी कितने हो गए? 3 बराबर हो गए। इधर H2 कितने हैं? 2, इधर 2, ये तो ऑलरेडी बराबर है। अब इधर कितने ऑक्सीजन है? 1, इधर कितना है? 4। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 लिखेंगे यहाँ पर, ओके। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन में हमें कितने मल्टीप्लाई करना है? 4 का। हमने क्या बोला? ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट के बाहर ही करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया कितना? 4H2O। यहाँ पर
ऑक्सीजन 4 हो गए। जब ऑक्सीजन 4 हो गए तो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 8, क्योंकि हम यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर। अब हमें देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया तो 4। अब यहाँ कितने हो गए 8। अब देखो अभिकारक में 8 हो गए। अब हमें हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2। अब यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ये हो गए 4H2O। अब हमारी जो बैलेंस अभिक्रिया हो गई, अब देखेंगे 3Fe + 4H2O इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। अब हम दोनों तरफ देखेंगे कि हमारे परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। 3 Fe है, इधर 3 है, हाइड्रोजन 4 2 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4, तो ये वाली हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसमें हमें अपना दिमाग लगा के करना है थोड़ा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो इस जो मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम क्या करेंगे, एक इस वाली क्रिया को भी हम संतुलित करना सीखेंगे। तो हम लिख लेंगे Mg + O2 इक्वल टू MgO। अब ये देखो बहुत छोटी सी अभिक्रिया है, ठीक है। इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो इसके लिए हमें सारणी बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब इधर देखेंगे कितने ऑक्सीजन है हमारे 2, इधर कितने हैं 1, इधर Mg कितना है 1, इधर 1। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितने ऑक्सीजन 2 हो गए, और Mg भी कितने हो गए हमारे 2। तो यहाँ Mg कितने लिख दें 2, तो 2Mg + O2 इक्वल टू 2MgO। तो ये वाली हमारी समीकरण बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि इस तरह से ये हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब ये समीकरण है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम 9th चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। कोई भी अपक्रिया होती है तो ना ही विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, केवल उसका रूप बदल जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो रासायनिक अपक्रिया से पहले अभिकारक और रासायनिक अपक्रिया के बाद जो उत्पाद हैं, तो प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसीलिए रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब रासायनिक अपक्रिया में जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। अब इसको हम समीकरण में कैसे प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ठोस है, ठोस को लिखते हैं सॉलिड, सॉलिड S, द्रव लिक्विड L, गैस G, और जलीय विलयन, जलीय विलयन एक्वस AQ। जलीय विलयन क्या होता है, जब कोई विलयन होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, या जल में घुला हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं जलीय विलयन, उसको लिखते हैं हम AQ से। अब जैसे जो अपक्रिया अभी हमने संतुलित की थी, बैलेंस की थी, 3Fe + 4H2O इक्वल टू Fe3O4 + 4H2। अब हम क्या करेंगे, इस अपक्रिया में जो उसकी भौतिक अवस्थाएं हैं उसको संकेतों के रूप में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। अब देखो ये Fe आयरन है, आयरन कैसा होता है, ठोस, ठोस होता है, तो यहाँ लिखेंगे सॉलिड S, स्मॉल s से। ये क्या है H2O, ये एक तो पानी होता है और एक वाष्प के रूप में होता है, भाप के रूप में, ठीक है। भाप के रूप में होता है तो यहाँ भाप मतलब गैस, तो इसको गैस लिखेंगे। ये Fe3O4 ये ठोस के रूप में बनता है, ये जो उत्पाद है ठोस के रूप में बनता है, सॉलिड के रूप में, इसलिए इसको लिखेंगे S। और हाइड्रोजन क्या है, गैस, ये लिखेंगे G। इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को संकेत के रूप में इस तरह से लिखते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे
रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार।